अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट। मैं मोहम्मद मालिक। एक और पेट्रोल धमाका, महंगाई जो है कमर तोड़ के रखती है। अब इट्स नॉट इवन फनी एनी मोर। और जो हालात आगे लग रहे हैं वो तो लगता है कि कहीं रुकने का कोई नो पॉजिटिव इंडिकेटर। डॉलर जो आज है 207 रुपये 67 पैसे पे बंद हुआ, यानी कि मार्केट में तकरीबन 211 का। और जो बिज़नेस ट्रेड्स हैं उसके अंदर एक 10-11 रुपये और ऐड कर लें, इंतहा की महंगाई है। और अभी जो पेट्रोल टोटल अभी तक इन्होंने सब्सिडी विड्रॉ की हैं, पेट्रोल में 84 रुपये बढ़ाया है गवर्नमेंट ने और डीजल में 119 आज तक इस प्रेजेंट गवर्नमेंट ने। अब पेट्रोल जो है 234 रुपये पर लीटर पे हो गया है, डीजल 264 पे है। गवर्नमेंट कह रही है कि हमने जितनी सब्सिडीज थी विड्रॉ कर ली है, लेकिन अब बात हो रही है जो लेवी इम्पोज होनी है और सेल्स टैक्स लगना है। लेवीज 30 रुपये पर लीटर की बात हुई भी है, गवर्नमेंट ने जो करना है। हमारी इतला ये है कि प्रपोज किया जा रहा है 50 रुपये, क्योंकि लेवी फेडरल गवर्नमेंट का टैक्स है और ये इसमें से कुछ हिस्सा जो है वो सूबों को जाना है। तो इसलिए वो कहते हैं अगर 30 रुपये रखा तो सूबों को हिस्सा जाएगा तो हमें बचेगा क्या, तो उसको 50 रुपये रख रहे हैं। लेकिन साथ ही जनरल सेल्स टैक्स भी इम्पोज हो रहा है, वो अगर 17% पे भी लगाएं, लेकिन वो प्रोविंशियल टैक्स है। एक गवर्नमेंट के अंदर इस बात पे भी सोच विचार हो रही है कि क्या जीएसटी को अपने कानून से हटाएं तब कुछ रिलीफ आ जाए। और यहाँ ये सब कुछ हो रहा है। मैं पेट्रोल पे इसलिए बात कर रहा हूँ कि सारी महंगाई इससे जुड़ी हुई है और हम काफ़ी प्रोग्राम्स में बात कर चुके हैं कि जो रिफाइनरीज हैं वो आजकल बड़े अरसे बाद उनको प्रॉफिट्स मिल रहे हैं। बड़ा अरसा उन्होंने नुकसान भी उठाया और अब वो बिलियंस का प्रॉफिट भी उनको मिल रहा है, क्योंकि उनका जो मार्जिन है जिसको रिफाइनरी मार्जिन कहते हैं वो जो सा आजकल कोई $30 $35 पर बैरल तक कैलकुलेट हो रहा है। और लेकिन यहाँ पे 60 रुपये पर लीटर, जिसको आप रफली कर लें 60 से 70 रुपये पर लीटर है। वो क्यों नहीं गवर्नमेंट इस वक्त रोकती? कहा यह जा रहा है कि जी अगर वो पुराने लॉसेस रिकवर कर रहे हैं तो 20 साल अवाम ने डीम ड्यूटी के नाम पे 10% जो बाद में 7.5% हो गया, अरबों रुपए इन रिफाइनरीज को दिए उनके नुकसान पूरे करने के लिए, उनको सर्वाइवल में रखने के लिए। तो ये पे बैक पीरियड क्यों नहीं है? क्यों इसको एक प्रॉफिट के अंदर देखा जा रहा है? ये बहुत सी बातें। और आने वाले दिनों में क्या होगा? क्या महंगाई में कुछ कमी की उम्मीद है? नहीं है? क्या गवर्नमेंट कुछ गलत कर रही है, या किसी भी कोई भी गवर्नमेंट होती तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था? क्या हम एक ऐसी गली में दाखिल हैं कि जिसमें कोई रास्ता नहीं है? क्या होगा आने वाले दिनों में, इस पर बात करेंगे। और इसमें आज पॉलिटिशियंस में नहीं ले रहा, मैं 3 इंडिपेंडेंट माइंडेड लोग ले रहा हूँ जो इकोनॉमिस्ट भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, उनका कोई पॉलिटिकल ताल्लुक़ नहीं है पार्टीज से। और होपफुली वी विल हैव एन इंडिपेंडेंट ओपिनियन टुडे। मुझे ज्वाइन किया है प्रोफेसर डॉक्टर एस अकबर जैदी साहब ने, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन IBA, इसको हम जानते हैं। खुर्रम हुसैन सीनियर जर्नलिस्ट और बिज़नेस और इकानमी पे बहुत गहरी नज़र रखते हैं। और डॉक्टर आबिद क़यूम सुलेरी साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट, वो हमें भी थोड़ी देर में स्टूडियो में ज्वाइन करेंगे बट कनेक्टेड हैं। जैदी साहब ज़रा आपसे शुरू करता हूँ। ये पेट्रोल का बॉम्ब आ गया, अब कह रहे हैं कि सब्सिडीज़ विड्रॉ हो गई, चले अब पास थ्रू होगा कि जब जो भी इंटरनेशनल रेट होगा उसके मुताबिक लोकल प्राइस सेट होगी। बात ही हो रही है, सुन हम ये रहे हैं कि IMF कहता है कि आप एक ही झटके में 30 रुपये लेवी लगा दें। गवर्नमेंट कह रही है कि हम टुकड़ों में लगाना चाहते हैं, लेकिन वो भी 2-3 माह से ऊपर जाने वाली गेम नहीं है। सो अगर वो लेवी भी अब आ जाती है, 30 रुपये वो आ जाता है, GST ऊपर आ जाती है, तो ये बताएं महंगाई कैसे, व्हाट विल हैपन? महंगाई तो बिल्कुल बढ़ेगी, इसमें कोई शक नहीं। अभी अगर 15% अगर हम मान लें, ये 18 से 20% तक अगर सितंबर अक्टूबर में तो साफ़ तौर पे नज़र आ रही है। अभी तो सिर्फ चंद दिनों में कीमतें बढ़ी हैं पेट्रोल की, और ये पास थ्रू एक तरह से नहीं हुई हैं। जाहिर है जो पेट्रोल गाड़ी और मोटरसाइकिल में डालते हैं उन पर तो फौरी असर हो गया, लेकिन जो पूरा सिस्टम में आती है उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। तो ये इट्स गोइंग टू कम विद अ लैग, लेकिन ये बहुत बढ़ेगी। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरा तो ख्याल है कि ये जो कह रही हैं आपने, जो पहले जो दिखाया था हिस्सा के 300 रुपये तक जाना चाहिए, 280 तक
तक तो ये जाएगा पेट्रोल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये भी डिपेंड करता है कि आलमी मंडी में अगर 124 है, अभी तक पेशन गोई यही है, ये और बढ़ेगा, 130 तक जाएगा, $130 पर बैरल। तो अगर और जाएगा तो वो भी पास ऑन हो जाएगा। तो इसका दारोमदार इतना नहीं है कि लेवी लगती है या मेरे ख्याल से सब्सिडी हटानी चाहिए थी, उस पर हम फिस्कल डेफिसिट हमारा वैसे ही बहुत बढ़ गया है। और इस तरफ इस वक्त बुनियादी तौर पे IMF को खुश करना है कि वो हम उनकी सारी शराइत मान लें और उसके बाद जाके उनसे कुछ कर्जा और मज़ीद ले सकें। तो ये उस प्रोग्राम के सिलसिले में है। लेवी शायद ये बाद में लगा दें, वो डिपेंड करता है, लेकिन कीमतें बढ़ेंगी, इसमें कोई शक नहीं है। पर अब मेरी आज प्रोग्राम से पहले बड़ी लंबी बात हुई वन ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव्स रिफाइनरी के, और बड़ी लंबी इंडस्ट्री की बात हो रही थी। फिर मेरी एक दो और लोगों से रिफाइनरी से बात हुई। मैं रिफाइनरी को इसलिए पहले लाना चाह रहा हूँ ताकि मैं जरा क्लियर हो जाऊँ, बिकॉज इससे एनर्जी प्राइसेस रिलेटेड हैं। मैं चाह रहा हूँ आप एक पहले क्लिप सुन लें जो अभी हमारे से गुफ्तगू करते हुए शौकत तरीन साहब की बात हुई। यार देखो, ये तो OMC के मार्जिन नहीं हमने कैप किए हुए, आप मार्जिन को कैप करें। अब हो ये रहा था मालिक भाई कि ये पैसे बना रहे, ये पैसे लूज कर रहे हैं और जो रुजुआत ये पूरी तरीके कैपेसिटी पे चला नहीं रहे अपनी ये मिले अपना ये रिफाइनरी वगैरह, ये इनको मसला भी है उसका, क्रेडिट लाइन नहीं है वगैरह वगैरह। अब ये इनको एक मौका मिला, उन्होंने कहा यार चलो कम से कम अब ये जो है ना, ये 40-50 रुपए जो है ये पर लीटर तो इधर से कमाओ ना। उसमें जाहिर है कि इनकी तरफ से तो ये एक जो नुकसान है वो कम कर रहे हैं, लेकिन हमारे तो आम आदमी के तो ऊपर तो ये किस्म से डाका है ना। तो हम 14 रुपए पे रख रहे थे और इनको चाहिए जिस तरह OMC पे हमने जो मार्जिन कैप किए हैं, इनके भी मार्जिन कैप करते हैं। जी खुरम, अब प्राइवेट बिजनेसेस हैं जो भी हैं, 2000 से इनको डीम ड्यूटी मिल रही थी 10%, फिर 7.5% हो गई। एवरेज 18 से 20 अरब रुपया रिफाइनरीज को हर साल जाता था, और 400+ बिलियन रुपए बन जाते हैं ओवर द ईयर्स। रिफाइनरीज वाले कहते हैं कि जी हम एक्यूमुलेटेड लॉसेस हमारे कोई 62 अरब के हैं, तो यही मौका है पैसे बनाने का। जितना बड़ा मुल्क में क्राइसिस हुआ है, जिस तरह एक एक रुपया मैटर करता है, अभी लोगों की कमर टूट गई है। क्या ये वक्त नहीं था कि रिफाइनरीज इस वक्त पे बैक करें और इस वक्त एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स के बजाय ये पे बैक करें अपना जो इतने साल 300-400 बिलियन अवाम ने अपने टैक्स से दिया इनको, कि इनको सपोर्ट करने के लिए, टू कीप देम अफ्लोट? क्या गवर्नमेंट को इस वक्त इंटरवीन नहीं करना चाहिए? देखिए मोहम्मद साहब, आई थिंक कि ऑब्वियसली ऑल टूल्स शुड बी यूज्ड अभी, और जहाँ पे आवाम से कहा जा रहा है कि आपको कुर्बानी देनी होगी, तो आई थिंक ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और बाकी जो ऑयल सप्लाई चेन में प्लेयर्स हैं उनसे भी कहना चाहिए ऑब्वियसली कि आपको भी कुर्बानी अपनी साइड पे देनी होगी। इफ देयर इज अ वे कि गवर्नमेंट रिफाइनरीज को कंपेल कर सकती है कि आप अपनी मार्जिन्स काबू में लाएं, बाय ऑल मीन्स यूज दैट वे। लेकिन अगर कोई लीगल या अगर लीगल तरीका नहीं है और लेजिस्लेशन स्पेशल इसके लिए पास करने की अगर वो नहीं है गुंजाइश, या ऑर्डिनेंस के जरिए कोई लाने की गुंजाइश नहीं है, तो किसी और तरीके से उन सबको एक कमरे में बुलाया जाए। इतनी ज्यादा तो है नहीं पाकिस्तान में रिफाइनरीज, 5 और उनसे बात, हाँ उनको उनके स्पॉन्सर्स को बुलाएं, उनसे वहीं पे बैठ के बात कर लें कि भाई गवर्नमेंट का तो होता है बहुत इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल कंपनीज के ऊपर, उनसे कह देंगे भाई बाकी सारी अवाम से हम कह रहे हैं आपने बोझ उठाना है और आप हमें बता रहे हैं कि ये आपका एक मौका है पैसे बनाने का, ये बात मुनासिब नहीं है, तो आपको भी उठाना पड़ेगा अपना बोझ। तो वापस अगर इन्हीं मार्जिन्स को 14 रुपए पे ले आए जहाँ पे ये पिछले कोई 4 साल से थी, तो बेहतर होगा। अब वहाँ पे काफ़ी सारी इनकी अपनी टेक्निकलिटीज़ आ जाएंगी, वो आपको बताएंगे कि उनकी जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स, उनको LC खोलने में जो मुसीबतें हैं, फलाना ढमकाना, बहुत इसमें टेक्निकल लेवल की एक वो गुफ्तगू चलेगी। उसके बाद इफ यू कैन कंपेल देम, बाय ऑल मींस करें। आई थिंक
हर एक को अपना अपना रोल प्ले करना चाहिए, लेकिन आई डोंट थिंक इस चीज को ऐसे एज अ पैनेसिया या एज अ सोल्यूशन प्रेजेंट करना चाहिए। आई थिंक इसके बाद भी बहुत कुछ और स्टेप्स करने होंगे। इससे चंद रुपए की जितनी भी आपको रिलीफ मिल जाएगी, अवाम को जिस चीज की जरूरत है वो सिर्फ यहाँ से नहीं पूरी होगी। ये कोई ऑल इनकम्पेसिंग सोल्यूशन नहीं, लेकिन अगर आप ये इनको मार्जिन दे रहे हैं 25 से 30 50 से 60 रुपए पर लीटर, तो ये बहुत बड़ा रिलीफ है, छोटा रिलीफ नहीं है। नहीं 50, अब देखें आप उसको जीरो तो नहीं कर सकते ना, वो तो जीरो आप नहीं करेंगे, आप जीरो नहीं करेंगे। अगर आपको 20-25 रुपए पर लीटर भी रिलीफ मिलता है तो कम अज कम जब आप उस पर लेवी लगाएंगे तो वो उसका लेवी वगैरह का इम्पैक्ट तो जीरो पे आ जाएगा ना। देखिए 4 साल के लिए कोई एवरेज 14 रुपए पे कर रही थी ये मार्जिन। अब मार्च से अगर ये चढ़ी है फॉर वट एवर रीजन, नॉट ओनली इन पाकिस्तान, ये वर्ल्ड वाइड हुआ है, रिफाइनरीज का बहुत वो रिफाइनिंग मार्जिन था। आजकल तो रिफाइनिंग मार्जिन बढ़ा हुआ है ना बिकॉज ऑफ दिस। सुलैरी साहब, मैं इसी पे 2 मिनट के लिए रखना चाह रहा हूँ कि इतने साल बिलियंस हमने दिए अवाम ने, और ठीक है इंडस्ट्री की बड़ी लेजिटिमेट है, इंडस्ट्री वाले कहते हैं आप हमें डीरेगुलेट कर दें, हम फिर हमें पैसे नहीं चाहिए, डीम ड्यूटी फिर भी मांगते हैं बाय द वे उसके अंदर। लेकिन इस तरह की इमरजेंसी है, एक नेशनल इमरजेंसी है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि रिफाइनरीज को मौका है अपने लॉसेस रिकूप करने का और बिजनेसेस हैं, लेकिन जिसको अवाम ने सपोर्ट किया और टैक्स पेज देते हैं, क्या गवर्नमेंट को इनके लिए फर्दर कोई दूसरा इंसेंटिव पैकेज नहीं बनाना चाहिए कि आइंदा के लिए? इस टाइम पे तो एक एक पैसा मैटर करता है। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, और उसका तरीका जो कि अभी खुरम साहब कह रहे थे, कोई ट्रैक टू डायलॉग ही है कि उनके साथ बैठ के, यानी आप उनको लीगली तो ज़ाहिर है नहीं कह सकते, लेकिन आप उनको ये कर सकते हैं कि उनके साथ बातचीत करके लीगली अगर एक प्राइवेट सेक्टर की रिफाइनरीज को नेशनल स्ट्रेटेजिक एसेट्स के नाम पे अगर आप साल का 30-40 बिलियन पकड़ा सकते हैं, तो फिर नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे आप उनसे क्यों नहीं काम करवा सकते? पैसे देते हुए नेशनल स्ट्रेटेजिक एसेट हैं, और जब नेशनल इमरजेंसी हो तो उस वक्त हम प्राइवेट कारोबार हो जाएंगे। बदकिस्मती से होगा ये, यानी आपकी बात से मैं मुत्तफिक हूँ, और जो आप थ्योरी में जो फिलासफी पेश कर रहे हैं मैं 100% उससे मुत्तफिक हूँ। लेकिन अगर हुकूमत थोड़ा सा भी उसका इंप्रेशन ये जाएगा कि ये प्राइवेट सेक्टर को इस तरीके से कोर्स करने की कोशिश कर रही है, तो आपका जो है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस और बाकी सारी जो एक है पिक्चर इंटरनेशनल मार्केट में, वो बड़ी नेगेटिव जाएगी। उसका यही तरीका हो सकता है कि उनके जो 4-5 CEOs हैं उनको बुला के प्राइम मिनिस्टर के साथ एक मीटिंग करवाई जाए और उनके साथ प्राइम मिनिस्टर ये डिस्कस कर ले, एंड आई एम श्योर कि अगर कुछ इस तरह की बात हो तो दे वुड बी कंसिडरिंग कि इसको रिवाइज़ किया जा सकता है। और मुझे अगर याद पड़ता है तो आप ही के प्रोग्राम में गालबन कमर ज़मान कारा साहब ने वादा किया था कि वो इसको देखेंगे। वो अभी तक he hasn't gotten back to us, अभी तक उनकी वो फ़ोन कॉल नहीं आई।